देखिए ये शूज़ लेके आए हैं और इनका क्या कहना है कि ये सस्ते हैं। कितने के हैं ये बता दो एक बार, एक बार बता दो कितने के हैं। 5,000। ठीक है। और ये मेरे से कह रहे हैं कि माँ चलो सस्ते जूते मिल रहे हैं। कितने मेरे लिए कितने के मिल रहे हैं अभी? 300 रुपये के। अच्छा सही से बोलो यार, जल्दी से बताओ मेरे नाप के कितने के मिल रहे हैं मेरे साइज़ वाले। इतने ही होंगे। मैं 250 रुपये का जूता लेके आती हूँ और ये बोल रहे हैं कि 5,000 का जूता सस्ता है। मतलब 5,000 में तो मेरे पूरा मेरी जीवन भर के जूते आ जाएंगे। अभी मतलब आपको नहीं लगता 5,000 का जूता बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है? ऑफ में बेटा, मतलब मेरे लिए 5,000 का। आपने ऐसी हिम्मत कैसे करी सोचने की मैं 5,000 का जूता लूँगी? ओ माय गॉड, मैं थोड़ा सदमे में होके वापस आती हूँ। हो सकता है मुझे हार्ट अटैक टाइप की फीलिंग आ रही है। लाने के बाद आपने क्या सोचा गब्बर खुश होगा सब बासी देगा? बहुत बहुत इसे कहते हैं पैसे की बर्बादी। 250 रुपये का जूता पहन के देखो इतना सुकून मिलता है रोज़ अलग अलग कलर के पहनने में, क्या बताऊँ। हे परमात्मा मन ने ऊपर उठाई ले। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं एज़ यूजुअल जैसे मैं निकलती हूँ, मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। मैं थोड़ा सा दुखी हूँ, उसका कारण ये है कि आज मेरे साथ कोई शॉपिंग करने वाला नहीं है। निशा जॉब पे है, बुआ को फ़ोन किया तो वो कहीं बिज़ी है, नेहा को फ़ोन किया तो वो भी कहीं बिज़ी है। तो वही है, फिर दिमाग मेरा है थोड़ा सा आउट। और हम किसके साथ जा रहे हैं वो दिखाऊंगी, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। ये जो पीछे आपको दिख रहा है ये सब 6 लेन बन रही है कोलार में, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा डस्ट है कि मैं बता नहीं सकती। मैं इसलिए फेस कवर रखती हूँ, अभी मैंने बात करने के लिए खोला है। और रोड इतनी गंदी है, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो मैं जा रही हूँ, ये है आर्यन गाड़ी चला रहा है, सोमी आर्यन के पास बैठी है और हमारे दो चुंगू पुंगू इधर बैठे हुए हैं और इनको मैचेस पकड़ बैठी है। तो ये देखिए अभी इस साइड की रोड बन गई है, उस साइड की बननी बाकी है। तो बाकी मैं आपको वहाँ पे शॉपिंग पे पहुँच के देखती हूँ क्या कैसा क्या लेती हूँ। मैंने एक दो चीज़ें सोची हैं, वो आपको बाद में पता चलेगा। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं वहाँ पे। वहाँ से मैंने एक ड्रेस खरीदी, वो मैं बाद में जब सिल जाएगी तब आपको दिखाऊंगी। तो फाइनली गाइस मैं आ गई हूँ, मतलब मैं शॉपिंग पे गई लेकिन वहाँ पे मैं किसी के साथ गई नहीं थी ना, तो मैंने वहाँ का कोई ब्लॉग नहीं बनाया। एंड नाउ मैं आ गई अपनी बुआ के घर। क्यों आई हूँ आपको थोड़ी देर में पता चलने वाला है, कंटिन्यू देखते रहिएगा। आपको दिखाती हूँ यहाँ बच्चे कोचिंग आते हैं। देखिए ये बच्चे नहीं, सब बड़े बड़े हैं, सब मुँह छुपा के बैठे हैं, मुँह दिखाने काबिल नहीं है लोग। कई सालों से एक ही क्लास में शायद। और ये इनके टीचर। बुआ आपको ये बेटी, ये मेरी बुआएं ये जो दिख रही है ना यही हैं जो उस दिन निशा को संतावना देनी थी। बुआ ये बिट्टी की तरह नहीं लग रही है? जी ये इनको आप जानते होंगे, जय श्री राम दोस्तों। और ये है रवि जी की मदर जो कि बहुत कामकाजी महिला है, जो कि गाजर का हलवा बना रही हैं। और गाइस ये मिलिए, ये हैं इनके बाबा। अभी पता मैं वीडियो बनाने जा रही थी, तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं ना व्लॉग शूट कर लूँ। तो आज मेरे साथ मतलब 2-3 ऐसी बातें हुई, उस बारे में मैं सोच रही हूँ। हाफ इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं नीचे से आ रही हूँ। तो अभी जैसे हमारे रिसेंटली एक गांव में किसी की डेथ हो गई, यानी वो लड़का रहा होगा 26 या 25 के अराउंड, है ना। आप सोचो वो ट्रक ड्राइवर ने उसे धक्का मार दिया, यानी वो बाइक से जा रहा था। अभी उनकी छोटी सी बेटी है 7-8 मंथ की, इसलिए हमारे घर में अभी वो जो होता है ना, जैसे यानी वो ऐसा नहीं कि हमारे घर के सदस्य नहीं हैं, वो जो पट्टीदार, अब आप लोगों में पता नहीं क्या कहते होंगे, जैसे हमारे में ऐसे कि मेरे फादर इन लॉ के रिलेटिव इस टाइप के, और वो मानते हैं हमारे यहाँ भी। तो हम लोगों के यहाँ खाना तो नहीं बन रहा है, यानी खाना ऐसे कि तला भुना नहीं बन रहा है, उबला हुआ दाल चावल खा सकते हैं ऐसा खाना बन रहा है। और ये भगवान को दिखाती हूँ आपको, रुक। तो पता है ये समझ में नहीं, बाहर नहीं जाना, तो यही समझ में आता है कि ऐसा क्यों होता है, मतलब आप सब काम कर सकते हो पर पूजा नहीं होती।
और अभी तो मतलब इस तरह का दुख है कि भगवान उन लोगों को शक्ति दे, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत, यानी सोचो आप अभी 2 साल शादी के हुए और पर अब मैं तो कान्हा जी की तो मैं सेवा कर रही हूँ, सेवा इन द सेंस कि मतलब उनको खाना खिला रही हूँ, सुला रही हूँ, बस इतना। और अभी मैं जो मेन टॉपिक बात कर रही थी वो करती हूँ कि पता है मैंने अभी देखा कि एक मतलब मुझे किसी ने बताया कि उनके यहाँ कोई लड़की है, उसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं यही सोच रही थी कि एक लड़के के लिए लड़की कैसे ऐसा कर सकती है, यानी एक लड़के के लिए आप अपने माँ बाप को डिनाई करने को तैयार हो कि हाँ आप नहीं हो, मेरे को कोई मतलब, मुझे लड़का चाहिए और लड़का शादी के लिए मना कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। पहले तो अगर मेरी उस लड़की से बात हो तो मैं उससे यही कहूँगी, अगर उसने 1 महीने भगवान में मन लगा लिया ना तो वो भूल जाएगी। और अगर ऐसे लड़के के साथ घर वालों ने शादी करा भी दी तो वो करके करेगी क्या शादी यार। जो इंसान उससे मना कर रहा है कि नहीं मुझे नहीं करनी, यानी इतने साल का रिलेशनशिप, इतने साल से लोग बात करते थे, समझ भी नहीं आता लोग ऐसे कैसे कर देते हैं यार। ऐसे लोगों पे आप लोग कैसे विश्वास कर सकते हो कि सालों से जान रहे हो और आप ये नहीं जान पाए कि उसको आपसे शादी नहीं करनी है। वो लड़की वेल सेटल्ड फैमिली की और लड़का एकदम लीचड़ 3rd क्लास। सीरियसली मैं तो यही बोलूँगी उस लड़के को, पर पता नहीं आजकल क्या हो रहा है। कल मैं गई थी शॉपिंग करने, तो मैं अकेले गई थी, तो मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मैं क्या बनाती, मैं अकेले इधर उधर इधर उधर घूम रही थी, कुछ थोड़े बहुत ऐसे सामान लेके आ गई थी। तो अभी अभी मैं वो कट हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि मेरी सासू माँ ना किसी के यहाँ से लकड़ी ले आई थी जलाने के लिए कि हमें लकड़ी जलानी, हम ले आए। तो मतलब मेरा तो दिमाग खराब, मैंने कहा किसी घर से क्यों मांगना है यार, कोई के घर जाके अपन क्यों मांगे। फिर उनका बच्चा रोने लग गया और उनका वो वापस लकड़ी लेके चलेगा। तो मतलब पहली बात तो मुझे ये पसंद ही नहीं, मैं किसी घर से मालूम है एक फूल लेना भी पसंद ना करूँ, एक मतलब एक तिनका भी, तो मतलब इतनी लकड़ी वकड़ी का क्या करना है। वो जलाने के लिए हारा खिलाई थी, मेरा उस बात से बहुत मूड खराब हो गया। मैंने कहा मैं पड़ोसी से बात तक करना पसंद नहीं करती, तो उनके घर से सामान मतलब उनकी भी गलती नहीं है, उनका बच्चा वो करा था, पर फिर भी किसी के यहाँ से क्यों मांगना, मेरे को बिल्कुल नापसंद है। आप घर में भूखे सोलो लगे, किसी के घर जाके सामान मत मांग के लाओ। आप देखते नीचे वो लोग क्या कर रही हैं। जैसा मैंने बताया हमारे यहाँ भी यही हो रहा है। और ये रहेंगी जो गई थी लकड़ी किसी के यहाँ से लेने, इन्हें बहुत ही गलत किया। आपको लकड़ी नहीं लानी चाहिए थी, पता तो कितनी इंसल्ट वाली चीज़ है कि किसी घर से अपन लकड़ी लेके आ रहे हैं। पर फिर भी कोई बोले तब भी साफ कि नहीं हमें नहीं चाहिए भैया, हम क्यों लेंगे। सोचो मतलब मैं तो सही होता मैं पानी लेना ही पसंद ना करूँ किसी घर से। अब मेरे को कल लकड़ी ख़रीद के लानी पड़ेगी। काश हम लोग गांव में होते तो दिक्कत ही नहीं आती। और इनकी हालत थोड़ा सा खस्ता हो गई है क्योंकि इनको तला भुना खाने की आदत है और इनको उबला हुआ खाना खाना पड़ रहा है। ये बहुत ही दुखी चल रही हैं। अभी 3-4 दिन इनकी डाइट चलेगी, ये खाना नहीं खा पाएंगी। और ये बच्चों का बन गया है ओट्स, जो कि अभी मैं खिलाने जा रही हूँ। ये कुकर फट जाता, मैं तो देख के भागी डर के मारे। ओ भैया मैं चली जाऊँ यहाँ से बच्चों को खाना लेके, तभी नहीं तो ये फट ना जाए। ये शाम को हमारे यहाँ भजन चल रहा है, तो ये चल रहा था, बच्चे कर रहे हैं डांस, तो मैंने मदन गोपाल अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30 और आज है 11 तारीख। अब आप लोग ये मेरी हालत देख रहे हो ना, ये मैं बताती हूँ कैसे हो रही है। मैंने अभी तक मतलब स्नान नहीं किया है क्योंकि हमारे यहाँ गांव में किसी की डेथ हो गई है। तो ऐसा होता है कि गांव में जब पहले जाते हैं सारे आदमी नहा लेते हैं, फिर आदमी नहाते हैं, उसके बाद वहाँ की औरतें नहाती हैं, बहुत सारी, मतलब 1-2 नहीं, यानी आधे गांव की औरतें। उसके बाद हमें कॉल आता है कि हाँ अब आप लोग नहा लो, तब हम लोग नहाते हैं। और कल क्या हुआ कि मैंने कल सोचा था, कल एक बहुत मतलब हम लोग कहीं जगह गए थे तो मैं सोचा ब्लॉग बनाऊंगी, पर कल क्या हुआ कि वेदू की आँख में यहाँ पे रेडनेस हो रही थी, तो मैं इग्नोर कर रही थी। मैंने कहा ठीक है यार, रेड रेड हो रहा है, ठीक हो जाएगा। बट उसकी जो रेडनेस है ना वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई और उस पर एक छोटा सा दाना हो गया। और परसों के दिन मैं बुआ से मेरी बात कर रही थी तो मैंने देखा, यार मैं शॉक्ड हो गई। मैंने कहा भगवान इसके ऐसा कैसे हो गया। फिर मैं बहुत टेंशन में आ गई। मैंने कल उसको जाके सुबह डॉक्टर को दिखाया, आँख के डॉक्टर को, और आँख के डॉक्टर को दिखा के घर आए हम लोग। उन्होंने कहा कुछ नहीं है, इन्फेक्शन है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। हम लोग घर आए और सडनली 5 बजे वो बहुत ज़्यादा रोने लगा, ऐसे अपने कान पे थप्पड़ मारने लगा, मेरे कान दर्द हो रहा है, कान दर्द हो रहा है। फिर मैं जल्दी से, हम लोग शाम को 5-6 बजे की बात है, फिर मैं भागते दूसरे डॉक्टर के पास गई, कान के डॉक्टर को उसको दिखाया। तो कान के डॉक्टर ने कहा कि इसको ना सर्दी की वजह से कान पे इन्फेक्शन हो गया है, ये पूरा इतना फेस पे इसका इन्फेक्शन हो गया है।
तो फिर मैंने उसको वहाँ पे फिर उनसे दवाई लेके आई, घर लेके आई, वो चुप ही नहीं हो रहा। वो कह रहा नहीं, रोया जा रहा, रोया जा रहा। फिर मैंने अपनी मम्मी लोगों को फ़ोन लगाया, मैं वहाँ गई, मम्मी के घर वहाँ गई, मेरे चाचा ने उसकी नज़र उतारी और वो नॉर्मल हो गया। अब आप लोग सोचो, मतलब सीरियसली मुझे ये समझ नहीं आ रहा, या तो नज़र लगी थी इस वजह से ऐसा हुआ, क्या हुआ। मतलब वो इतना रो रहा था, डॉक्टर को दिखा के आने के बाद लोट जा रहा था, वो इतना रो रहा था, यानी अपना सर पीट रहा था, नहीं मम्मा बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। और सडनली वो ठीक हो गया। और अभी ऐसा है कि पूजा भी नहीं हो रही हमारे घर, वो सूतक जो लगता है वो लगा हुआ है। बट मैं कान्हा जी की कान्हा जी की सेवा कर रही हूँ। यानी सेवा इन द सेंस कि मतलब मैं उनकी पूजा नहीं कर रही हूँ, पर उनके जैसे उन्हें नहलाना, उनके कपड़े पहनाना, उनको सुलाना खिलाना, ये सब कर रहे हैं, पूजा नहीं कर रही। क्योंकि यार वो तो घर के सदस्य हैं। तो मैंने कहा यार उनको इतने दिन में कैसे करूं, और वो कहीं और चले जाते, मम्मी के यहाँ दे आती, तो फिर मेरा उनके बिना मन नहीं लगता। तो उनकी सेवा तो मैं कर रही हूँ। तो फिर मैं सोच रही हूँ अब इस ब्लॉग का एंड यहीं करूँ, क्योंकि अभी और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, क्योंकि हम लोग मथुरा जा रहे हैं 16 को। तो बहुत सारे ब्लॉग्स आएंगे, और अभी बीच में भी डालूंगी। तो आप लोग जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर लेना, और इग्नोर करना। आप लोग बोलोगे आपकी डार्क सर्कल हो रहा है, तो यार 2 दिन से सोई नहीं हूँ, और विदाउट मेकअप भी हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा दिख रहे हैं। बाकी यार बहुत दिमाग ख़राब था, और मेरे को सर्दी हो गई, पता मेरा गला अजीब दिख रहा होगा ना। मुझे सर्दी हो गई, कल मैं ना मैंने अच्छे से मतलब कान ढका, मैं बस ऐसे ही जो टी शर्ट पहनी थी उसी के ऊपर शॉल ओढ़ के निकल गई। कल का दिन तो ऐसा गया ना, मतलब ऐसे लगा भगवान ही क्या हो रहा है हमारे घर में, मैं इतना डर गई थी, मैं क्या बताऊँ। तो चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और थैंक यू अपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो। वो इतना रो रहा था, यानी अपना सर पीट रहा था, नहीं मम्मा बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। और सडनली वो ठीक हो गया। और अभी ऐसा है कि पूजा भी नहीं हो रही हमारे घर, वो सूतक जो लगता है वो लगा हुआ है। बट मैं कान्हा जी की सेवा कर रही हूँ। यानी सेवा इन द सेंस कि मतलब मैं उनकी पूजा नहीं कर रही हूँ, पर उनके जैसे उन्हें नहलाना, उनके कपड़े पहनाना, उनको सुलाना खिलाना, ये सब कर रहे हैं, पूजा नहीं कर रही। क्योंकि यार वो तो घर के सदस्य हैं। तो मैंने कहा यार उनको इतने दिन में कैसे करूं, और वो कहीं और चले जाते, मम्मी के यहाँ दे आती, तो फिर मेरा उनके बिना मन नहीं लगता। तो उनकी सेवा तो मैं कर रही हूँ। तो फिर मैं सोच रही हूँ अब इस ब्लॉग का एंड यहीं करूँ, क्योंकि अभी और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, क्योंकि हम लोग मथुरा जा रहे हैं 16 को। तो बहुत सारे ब्लॉग्स आएंगे, और अभी बीच में भी डालूंगी। तो आप लोग जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर लेना, और इग्नोर करना। आप लोग बोलोगे आपकी डार्क सर्कल हो रहा है, तो यार 2 दिन से सोई नहीं हूँ, और विदाउट मेकअप भी हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा दिख रहे हैं। बाकी यार बहुत दिमाग ख़राब था, और मेरे को सर्दी हो गई, पता मेरा गला अजीब दिख रहा होगा ना। मुझे सर्दी हो गई, कल मैं ना मैंने अच्छे से मतलब कान ढका, मैं बस ऐसे ही जो टी शर्ट पहनी थी उसी के ऊपर शॉल ओढ़ के निकल गई। कल का दिन तो ऐसा गया ना, मतलब ऐसे लगा भगवान ही क्या हो रहा है हमारे घर में, मैं इतना डर गई थी, मैं क्या बताऊँ। तो चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और थैंक यू अपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो।